हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में प्रचलित है और आखिर क्यों अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण किया। क्या रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु वो अंग्रेज़ों को हाथों हुई या नहीं। तो जितनी भी जानकारी हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आज इतिहास में अपना नाम अमर कर गई हैं। इसका कारण उनकी स्वाभिमानता था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था और सन 1850 में झांसी के विदुर राजा गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हुआ था। एक वर्ष पश्चात 1851 में पुत्र हुआ, लेकिन 4 माह बाद ही चल बसा। राजा गंगाधर राव इस सदमे को नहीं सह सके और उन्होंने अपने यानी पूरी प्रजा का राजा दामोदर को बना दिया था और वो खुद चल बसे। यानी कि उन्हें अपने जो पुत्र की मृत्यु वो नहीं सहन कर पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसा बताया जाता है कि उन्हें एक बीमारी थी जिसके कारण उनकी मौत हुई। और इसी समय को देखते हुए अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करने का सोच विचार किया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई अकेली पड़ गई थी। महाराजा के मरने के बाद क्या हुआ था झांसी में, तब महाराजा ने झांसी को उत्तराधिकारी देने के लिए एक बालक को गोद लेने का फैसला किया था। झांसी के पास एक गांव में रहने वाले आनंद राव को गोद लिया गया था। जैसे कि रानी लक्ष्मी का पुत्र बनने के बाद उनका नाम भी दामोदर राव ही रखा गया था। महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेज उस पुत्र को उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं देना चाहते थे, पर उस महल में जितने भी मंत्री थे यानी कि वहाँ की जितनी भी जनसंख्या थी वो उस राजा को स्वीकार करना चाहती थी, पर जो अंग्रेज थे उन्हें वो मंजूर नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि झांसी पर कोई भी राजा नहीं बने, क्योंकि वो उस झांसी पर शासन करना चाहते थे। जैसा कि झांसी की रानी ने जब दामोदर को गोद लिया तो वो उस यानी कि झांसी का राजा उन्हें बनाना चाहते थे और तभी अंग्रेज़ों ने झांसी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने अपनी फ़ौज बना ली और झांसी पर आक्रमण करना शुरू किया और उन्होंने झांसी का जो किला था वो चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय उनके पास ज़्यादा प्रजा भी, ज़्यादा सैनिक भी नहीं थे, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के पास। तो उन्होंने चारों तरफ से उस महल को घेर लिया था और वहाँ पर तोपों की बारिश करना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने। तब झांसी की रानी यानी कि उनके पूरे महल का जो बनावट थी पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। तोप से पूरा महल टूट फूट चुका था और कई लोग तो उस महल से जुड़े थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था ताकि उन्हें उस किले पर राज कर सके। पर जब किला पूरी तरीके से टूट चुका था तो उसमें शासन करना भी बहुत मुश्किल था। तो इस तरीके से झांसी की रानी गई ग्वालियर के किले पर, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी सेना बनाई और वहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने की नीति बनाई। तात्यातोप और रानी के संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसीलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए थे। कई लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था और उन्होंने ग्वालियर के किले में यानी कि वहाँ की जो महिला थी वो भी तैयार हुई जंग में जाने के लिए और उन्होंने भी अपने बच्चे, जितने उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उन सभी को वहाँ पर उस किले में छोड़कर लड़ने की तैयारी में लगी रहीं। झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों को कैसे मारा था? अपने दांतों से घोड़े की लगाम दबाए हुए दोनों हाथों से तलवार लिए रानी लक्ष्मी अपने दाहिने और बाएं दोनों तरफ से वार कर रही थी। अचानक उन्हें अपने सीने से बाएं हिस्से से थोड़ा दर्द महसूस हुआ और एक ब्रिटिश सैनिक ने, जिसे वो देख नहीं पाई थी, उनको संगीन भोंक दी गई थी और जिस कारण वो वहाँ से गिर गई थी। और ऐसा भी बताया जाता है कि जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी वहाँ की जितनी भी सेना उन सभी को तैयार किया था लड़ने की रणनीति, क्योंकि रानी लक्ष्मी बचपन से ही युद्ध में निपुण थीं। बचपन से उन्हें सभी तरह की कलाएं आती थीं, यहाँ तक कि तीरंदाजी, तलवारबाजी सभी में वो गुणवान थीं और उन्होंने वहाँ की जो महिला थी उन सभी को तलवारबाजी, तीरंदाजी सिखाई थी
युद्ध के मैदान में उनके दुश्मनों और उस समय के राजनीतिक दिग्गजों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उनमें बहादुरी, बुद्धिमत्ता और प्रासैनिक क्षमता का एक दुर्बल संयोजन था। और दिलचस्प बात यह है कि कई लोग उनके व्यक्तिगत आकर्षण और सुंदरता का मिसाइल भी दी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने सभी अंग्रेज़ों को मारा था और एक तरीके से जितने भी अंग्रेज़ थे, एक दो अंग्रेज़ ही शायद बचे हों, यानी कि उन्होंने सभी ने अंग्रेज़ों को मार दिया था। अंग्रेज़ झांसी पर कब्जा क्यों करना चाहते थे कि ये बात आपको पता है? अंग्रेज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई के साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी या वर्तमान राजा नहीं है तो वो उसे ब्रिटेन साम्राज्य के अधीन ले लिया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कोई भी सगा बेटा नहीं था। हालांकि उन्होंने एक गोद लिया था, पर अंग्रेज उन्हें नहीं बनाना चाहते थे उस झांसी महल का उत्तराधिकारी, जिस कारण उन्होंने उस झांसी के किले पर कब्जा करने की यानी कि सोचा था कि अब इस किले पर हम कब्जा कर सकते हैं और पूरे साम्राज्य को अपने वश में करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ कब लड़ाई की थी? रानी लक्ष्मीबाई इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, वो ग्वालियर के पास कोटा के सराय नामक स्थान पर ब्रिटेन औपनिवेशिक शासकों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। वह भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में एक थीं, जिन्होंने सन 1875 में अंग्रेजों के एक खिलाफ विद्रोह किया था और उन्होंने सभी अंग्रेजों को मार गिराया था। आज उनका नाम इतिहास में प्रचलित है। तो दोस्तों, ये थी महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी जानकारी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि मेरे आपको आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।